अस्सलाम वालेकुम। मैं अकेला और मसाइल जिंदगी के बेशुमार, जिंदगी आसान। आज मेरे फर्स्ट ब्लॉग का आगाज़ है, तो उम्मीद है कि सब कुछ अच्छा हो। कुछ आता तो नहीं है, कुछ परफेक्ट नहीं है, बट कोशिश पूरी होगी कि डे बाय डे कुछ नया सीखूँ। आप तमाम मेरे साथ रहिएगा इस मेरे नए सफ़र में। तो आप फ्रेश होते हैं, नहा धो के तैयार होके फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए A few moments later. अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ फुरकान और आप देख रहे हैं फुरकान खान। तो अपनी जर्नी को स्टार्ट करने का मकसद सिर्फ ये था कि अपनी डेली लाइफ आपसे शेयर करूं। और वैसे तो डेली बेसिस पे अपने इस चैनल पे मैं शॉर्ट्स वगैरह अपलोड करता था और अदर मिक्स कंटेंट शॉर्ट्स अपलोड करता था, बट मैंने रियलाइज़ किया कि आपसे मैं अपनी जर्नी, अपनी रियल लाइफ को आप तमाम के साथ शेयर करूँ। नाश्ता करते फिर निकलते हैं और फिर पूरा दिन साथ है चुके, तो अब तमाम चीज़ों को आपके साथ शेयर करना है। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। और आज आपके साथ एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी शेयर करनी है मुझे, तो होपफुली आप ज़रूर खुश होंगे। तो जी, नाश्ता तैयार है। तो नाश्ता करते करते बताते हैं आपको कि नाश्ता कैसे बना है आज का। दाल तो क्या बात है दाल की। ओके, दाल बनी है। दाल खानी चाहिए यार वैसे नाश्ते में, क्या ख्याल है? आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में? तो मुझे कमेंट में बताइएगा। तो अब चलते हैं काम की तरफ, निकलते हैं काम के लिए। तो घर से निकलते हुए घर की दुआ पढ़ के अब हम निकलते हैं काम के लिए। ये गलियों से होकर जा रहे हैं, ये गली वगैरह है। बस ये गली से निकल के सामने बस लियारी हॉस्पिटल करीब ही है। लियारी हॉस्पिटल पहुँचते हैं अपनी जॉब के लिए, फिर आपसे बात करते हैं। आप सोच तो रहेंगे मैं पैदल क्यों जा रहा हूँ। आज पैदल जाने की वजह है, तो वो मैं सुकून से वहाँ बैठ के फिर बताऊँगा कि मैं पैदल क्यों जा रहा हूँ, वजह क्या है इसकी। तो वहाँ पहुँचते हैं फिर आपको बताऊँगा। फाइनली मैं पहुँच गया हूँ लियारी हॉस्पिटल के पास। ये लियारी हॉस्पिटल की है, पहुँच गया हूँ मैं लियारी हॉस्पिटल अपने काम की तरफ पर अपनी वर्किंग करके। फिर मज़ीद जो भी है डॉक्टर्स वगैरह में उनसे मिलकर फिर इंशाल्लाह आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा। Eternity later. तो वर्किंग करके अभी फ्री हुआ हूँ, तो अभी आके बैठा हूँ। बहुत थक गया हूँ यार। अच्छा, तो वो आपसे सुबह एक बात कही थी कि मैं पैदल क्यों आ रहा था। तो गाइस, मैं पैदल इसलिए आ रहा था कि यार मेरी हो गई है बाइक चोरी। तो बस वो एक किस्मत ही थी, उस वजह से मेरी बाइक चोरी हो गई। तो इस वजह से पैदल आना पड़ा, तो मजबूरी थी, क्या कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा होगा। गाइस, बिल्कुल नया हो, फर्स्ट ब्लॉग है, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है कि किस तरह को शूट करना है, किस तरह बात करनी है, कुछ भी नहीं आता। लेकिन इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन तमाम चीज़ें इंशाल्लाह मैं सीख जाऊँगा, समझ जाऊँगा, तो फिर इंशाल्लाह बात करना भी आसान होगा, सब कुछ चीज़ें आसान होगी। तो गाइस, घर पे पहुँच गया हूँ। अब जुम्मे की तैयारी करते हैं इंशाल्लाह। तैयारी करके फिर आपको मिलते हैं इंशाल्लाह जुम्मे की नमाज़ तैयार। और ये है मेरे बेटे से मिले, ये है जुनैद, इसका माशाल्लाह पूरा नाम है जुनैद जमशेद। अब जा रहे हैं हम नमाज़ के करीब है। आज जुनैद क्या बोलते हो? ये नमाज़ पढ़ोगे ना जुम्मे की, ठीक है, फिर दुआ भी करना चाहिए इंशाल्लाह अल्लाह ताला से। बस करीब ये इंशाल्लाह। Eternity later. फाइनली जुम्मे की नमाज़ हो गई है ख़त्म। नहीं मानता, यकीन नहीं हो रहा। तस्बीहात तिलावत करके फिर घर पे रुकेंगे, खाएंगे खाना। क्या खाएंगे अभी हम? क्या खाएंगे? अभी खाएंगे हम खाना घर जाकर। सही है। तो गाइस, घर आ गया हूँ। यकीन माने अभी भी कमी सुता रही है और बता नहीं सकता, इतनी गर्मी थी और शदीद गर्मी थी। आपको पता है जुम्मे के दिन कितनी गर्मी होती है, बहुत गर्मी होती है। तो थोड़ा आराम करते हैं क्योंकि खाने की ज़रा हिम्मत नहीं है। आराम करते हैं
फिर आपसे मिलते हैं शाम को। 1,000 years. तो गाइस असर का टाइम हो चुका है, नमाज पढ़ के फिर आपसे बात करते हैं। जिस बंदे को यकीन हो ना मैंने रब से मिलना है, मैंने उससे मिलना है, उसी की तरफ जाना है, उसके लिए ना नमाज मुश्किल है ना सब्र मुश्किल है, उसके लिए दोनों चीज़ें आसान हो जाती हैं। शर्त यह है कि शौक़ हो तेरे अंदर रब से मुलाकात का, तुझे शौक़ हो। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि तो हम नमाज़ पढ़ चुके हैं असर की। नमाज़ पढ़ने के बाद अब आपको पता है शाम की चाय लाजमी होती है। तो शाम की चाय में क्या है, शाम की चाय के साथ आज एक यूनिक चीज़, अभी मजा आएगा ना। डोसा। अच्छा डोसा मुझे नहीं पता क्या है, किस तरह की चीज़ है, कैसी चीज़ है, बट खाता हूँ, खा के बताता हूँ कि अच्छा ये डोसा जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ तो ये डोसा वो है जैसे कि हम खाते हैं ना बाहर रेडियो पे जो मिल रहा होता है माल, सेम वैसे ही बना हुआ है। डोसा लायका, उसकी छोटी बहन वड़ा पाव। बात तो सही है। वड़ा पाव तो नहीं है, मालपूड़ा। मालपूड़ा है, तो बताता हूँ मालपूड़ा है। तो जी असर की नमाज़ पढ़ चुका हूँ और चाय के साथ वो डोसा भी खाया है। तो आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट में कि डोसा कभी खाया है लाइक वो मालपूड़ा। तो सुबह मैंने आपसे एक बात कही थी कि अपनी एक इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर करूँगा, एक बात कहूँगा आपसे। तो वो बात ये है कि मैंने अपने लिए 30 डेज़ चैलेंज को शुरू किया है। रोज़ एक नया ब्लॉग बनाऊँगा और कोशिश करूँगा कुछ नया हो, कुछ नया सीख सकूँ और आप तमाम के साथ में शेयर करूँगा। तो फिर देखते हैं 30 दिन के बाद क्या फ़र्क आता है, उसमें कितनी बेहतर बनता है। तो दुआ कीजिएगा कि मैं अपने इस 30 डेज़ चैलेंज को कंसिस्टेंसी के साथ कंप्लीट कर सकूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज का मेरा डे 1 कंप्लीट हो चुका है और उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में भी बताइएगा कि सबसे बेहतरीन पार्ट कौन सा था, मुझे क्या अच्छा करना चाहिए था, क्या नहीं, तो वो भी करेंगे इंशाल्लाह, उस पर करेंगे। और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा और डोंट फॉरगेट टू प्रेस ब्लैक बेल आइकन। तो उम्मीद करता हूँ कि फिर मिलेंगे कल फिर मिलेंगे कल डे 2 के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।